अश्विनी सिवाच जी वहां पर पत्रकार ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां हैं उनके बारे में पता नहीं है। आर्मी चीफ बयानबाजी करके हिंदू मुसलमान के बाद गलत बयानी करने के बाद फरार हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यह क्या दर्शाता है पाकिस्तान को लेकर? इतना डर, इतना खौफ है भारत का। हाँ चित्रा, नो डाउट। देखो, इतना डर, इतना खौफ है, उनको लगता है कि भारत अभी हमला करने वाला है। और दुख की बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गायब है, वो उस हफ्ते से पता नहीं चल रहा है कहाँ। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनके जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, उसका माइक को भी बंद कर दिया गया और कोई जवाब नहीं दे पाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये सच्चाई है कि एक इतना बड़ा डर है जो प्राइम मिनिस्टर को कि कहीं ना कहीं भारत हमला करेगा, और वो गायब हो गए। और उसके बाद अगर आप देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया था, एक ऐसा लगता था कि किसी मस्जिद का मौलाना है वो देता है भाषण, जिसका हिंदू मुसलमानों के बीच में डिफरेंस कर रहा है। वो कह रहा है हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इनकी ट्रेडिशन अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनके कस्टम अलग है, इनके एम्बिशन अलग है, इनके एस्पिरेशन अलग है। क्या मैसेज भेज रहे हैं वो अपनी आर्मी को? उनकी आर्मी में हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है। तो दुख की बात यह है, आज वो इतने घबराए हुए हैं, वो भी गायब हैं। और ये भी सुनने में आया उन्होंने अपनी जो फैमिली है वो भेज दी है, अब्रॉड भेज दी है, शायद ब्रिटेन में। और यही नहीं, जो पॉलिटिशियन है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब ने अपनी अपनी फैमिली वहां से भेज दी है। और सबसे दुख की बात यह है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर डिजर्शन बहुत बढ़ गई है, एब्सेंट विदाउट लीव हो गए हैं, लोग रिजाइन करें। 400 जो ऑफिसर्स हैं वो अब रिजाइन कर चुके हैं। तो इतना मोरल डाउन है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार खौफ है। और पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। उसकी वजह है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद का बढ़ना है। अगर आप देखें कि अगर लड़ाई होती है, ये 6-7 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास पेट्रोल डीजल नहीं है, इनके टैंकों के पास चलने के 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकते, इनके पास ना कोई हथियार हैं, बहुत मॉडर्न हथियार नहीं हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि इनके जो मोरल है बहुत डाउन है। अगर आप देखें, आपने दिखाया पोस्टों के अंदर इन्होंने अपना फ्लैग डाउन कर लिया है, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान आज किस मुकाम पे पहुंच गया है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के हालात बहुत खराब, सच वाकई इतने खराब हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब हो जाए, जब वहां पर लड़ाई के बादल मंडरा रहे हों, तो आप सोच सकते हैं उस देश का क्या हाल होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा में आगे बढ़े। उसके पहले अजीम भट्ट साहब आपके पास आते हुए अब बताइए, पत्रकारों को, आप भी पत्रकार है, पाकिस्तान के पत्रकारों को ढूंढना पड़ रहा है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री कहां है, आर्मी चीफ कहां है। और आर्मी की ओर से एक अधिकारी चिट निकाल कर देता है तो प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। यह हाल हो गया है पाकिस्तान का। थैंक यू वेरी मच जितना आपने इनवाइट किया। देखें, अगर फैक्चुअल बात करें तो आपकी तमाम इंट्रो से लेके जो हमारे आपके जो पैनलिस्ट हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। बहुत सी डिबेट्स में इनके साथ हिस्सा रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आप लोग अजम्पशन पर जो पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि अब आर्मी चीफ हो या वजीर आजम हो, वो अब आपके मीडिया कैमरास के लिए तो हमेशा ना सामने पहले कभी रहे हैं और ना अब हैं। देखिए, आप तो पूछ नहीं रहा है ना, ये तो पाकिस्तानी पत्रकार पूछ रहे हैं अजीम साहब, ये तो आप ही लोग पूछ रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने पूरा वीडियो भी दिखाया है। अगर चित्रा जी मुझे आप इजाजत दें बात करने की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, बात ये है कि हमारा आर्मी चीफ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, हमें उस पर एतमाद है। हाँ। वो कहाँ पर है, वो इंडिया के लिए सामने आता रहे। मुझे आप कोई एक प्रेसिडेंस दिखाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो कब मीडिया के अंदर सामने आए हैं, सिवाय इसके कि जब से उनका टेन्योर शुरू हुआ उन्होंने 2 स्पीचेस की हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। वो ना तो कभी पहले इस तरीके से सामने आए। उनका काम ये नहीं है कि वो मीडिया पर आए और आपको नजर आए या सहाफियों को नजर आए। उनका काम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और जहां तक आप चिट की बात कर रहे हैं, वो चिट जो है वो मुझे नहीं पता कि आपने जानबूझ के कर रही हैं। हालांकि मुझे भी पता है कि आप बहुत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको ये पता होगा कि जब आप सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया के साथ पास आउट करते हैं, तो उसके अंदर जो आर्मी और जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, क्या बात है, को इन्फॉर्मेशन जो है वो बताते हैं। कितनी शानदार बात आपने कही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां है, उसके सुरक्षा को लेकर खतरा है, तो इस वजह से आर्मी का अधिकारी बता रहा है कि आपको ये जवाब देना है, वो भी उप प्रधानमंत्री को ये जानकारी नहीं है। अजीम भट्ट साहब, अपनी ही बातों में फंस जाएंगे आप। इंटरप्ट मत करें, मैं इंटरप्ट मत कीजिए। मैं फैक्चुअल डिबेट करना चाहता हूँ, मैं वो टीआरपी वाली डिबेट नहीं करना चाहता। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्लीज
आपके आपके जो पैनलिस्ट है मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया ना, तो प्लीज मेरी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो करना होगा आप कीजिएगा। देखिए मैंने आपको क्लियर बात बताई है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट आपके साथ बैठे हुए हैं ये खुद आर्मी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं जब सिविलियन गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ऐसे कशीदा हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेटिव रोल होता है सिक्योरिटी रिलेटेड वो आर्मी ऑफिसर्स या इंटेलिजेंस के लोग ही प्रोवाइड करते हैं। जो आप पर्ची का यहाँ पर प्रचार कर रही हैं वो पर्ची वो इंफॉर्मेटिव रिलेटेड जो है वो एक पर्ची थी जो कि हमारे फॉर्मर जो वॉइस जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इसाक डार हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको दी गई। अब इसके ऊपर अगर आप पूरा प्रोग्राम करना चाहती हो और अगर आपको हमारे आर्मी चीफ की या हमारे वजीर आजम की इतनी ही घबराहट है कि वो कहाँ पर है, तो 8 दिन या 9 दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके लिए तो बड़ा सुनहरा मौका है, आइए और पाकिस्तान पर कब्जा। अरे आप लोगों के वहां बिलबिलाहट इतनी ज्यादा है कि बताया जा रहा है 24 घंटे में हमला हो जाएगा, 36 घंटे में हमला हो जाएगा। पाकिस्तान को बताकर थोड़ी ना करेंगे हमला अजीम भट्ट साहब, पाकिस्तान को बता के नहीं किया जाएगा हमला। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था उसी तरह से हमला होगा। और पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, आतंकवादियों का पनाहगार है वो, आतंकवाद को पालता पोसता है, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को अंजाम देता है, हमारे मासूम लोगों की जान लेता है और उसके बाद बेशर्मी से वो जाता है अमेरिका के दर पर और फोन पर बात करके कहता है कि हमारी मदद कीजिए, हमें डर लग रहा है हिंदुस्तान से। उसके हुक्मरान जिस तरह का बयान दे रहे हैं हम डरे हुए हैं, उनसे कहिए कि वो थोड़ा आराम से बयान दे। इस तरह की तो बात हो गई है, इस तरह की तो बात हो गई है। अजीम भट्ट साहब आपके आ जाने से हमारी टीआरपी नहीं बढ़ने वाली है और युद्ध के समय यहाँ पर चैनल टीआरपी नहीं बढ़ाते हैं, युद्ध के समय यहाँ पर टीआरपी नहीं बढ़ाई जाती है, यहाँ पर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई जाती है। यहाँ पर फैक्चुअल बात करूंगी, हमारे 26 लोग मारे गए हैं, फैक्ट पर ही बात करूंगी, फैक्ट पर ही बात करूंगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा जी, इसी सवाल के साथ आपके भी पास आते हुए, चूंकि पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक के उप प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि भैया वजीर आजम कहां है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, आर्मी का अधिकारी चिटपट कराता है कि ये वाला बयान दे दीजिए। आर्मी चीफ कहां है, नजर ही नहीं आए हैं। उनके देश पर जिस तरह के युद्ध के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? जय हिंद चित्रा जी। और पाकिस्तान से अजीम भट्ट साहब आए हैं, तो साहब आपको भी मैं अस्सलाम वालेकुम कह देता हूं क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं टीवी चैनल के ऊपर। देखिए साहब, देखिए चित्रा, आपने जो सवाल किया है, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने ये कहा कि आप भारत से पंगा ना लें। आप लोगों ने पंगा ले लिया क्योंकि शहबाज शरीफ तो एक कठपुतली हैं। आसिम मुनीर साहब उनके मेन रहनुमा थे, उनके हुक्मदाता थे। वो उन्होंने कहा कि आप मत लें क्योंकि ना तो आपके पास दम है, खम है, ना आप कुछ कर पाएंगे और आपका जो हाल होगा, शायद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टूट जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को सुझा नहीं, वो अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में है, ये रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका बेड नंबर जो आईसीयू के पास में, और वो कहा जा रहा है कि उनको वो आ नहीं सकते। सो हिज मेन जो पीपल जो इलेक्ट होकर के कहते हैं आए हैं, तो सुनिए साहब, नवाज शरीफ के कहने से वो भाग खड़े हुए क्योंकि उन्होंने नहीं चाहते कि भाई हमारे सर पे ये बम फुटे कि आपने पाकिस्तान के सारे टुकड़े कर दिए। उसके बाद आपके जो आर्मी चीफ थे, अब उनकी हालत ख़राब है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले तो वो बड़े दौरे करते थे। आप ये कह रहे थे ना जो आसिम साहब कि हमारे चीफ कहाँ है, माने इंडिया के चीफ, वो तो आपके पहलगाम गए, वहाँ देखा सारे बॉर्डरों पे उसकी, और पूरी उनकी कवरेज चित्रा जी ऐसे चैनलों में जो करते हैं वो तो पूरा विश्व देख रहा है। तो देखिए ये अंतर है। थोड़े दिन पहले जब आतंकवादियों को भेजना था तो आसिम मुनीर साहब सभी जगह दिखाई देते थे, उन पोस्टों में दिखाई देते थे, उन लॉन्च पैडों में दिखाई देते थे जहां से आप अपने आतंकी गुर्गों को भेजते हैं और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। अभी तो हमने कह दिया कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय सीमित है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम अपने टाइम चूजिंग अपने तरीके। और सुने साहब, बता दें अपने डीप स्टेट्स को, क्योंकि आज ही आपने एनएसए, क्योंकि आपके शहबाज शरीफ साहब तो है नहीं, बिल्कुल, तो एक एनएसए पूर्व आईएसआई के या अभी आईएसआई के अधिकारी हैं, उनको आपने एनएसए बना दिया वॉर के समय। अब वो पूरा का पूरा बागडोर संभालेंगे और इसलिए बनाया कि शायद आसिम मुनीर, क्योंकि जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान की जनता 25 करोड़ जनता से मेरे ख्याल से 20-22 करोड़ जनता का ये आवाज है कि इसको फांसी में लटका दो जो इसने जो किया है,
क्योंकि इनके पास पंगे लेने के, ये तो सोचते थे कि शायद भारत करता रहेगा, ये अभी ऐसा तो नहीं कभी रुके हैं। ये इनकी जो, और आसिम मुनीर ये एक जो होते हैं ना, एक आतंकी के ही उनके वालिद थे, कहते तो हैं कि बहुत बड़े वो मौलवी साहब थे, उनके बेटे हैं, एक स्कूल मास्टर के बेटे हैं, और इन्होंने जिहाद की लेसन ली है। और जियाउल हक जो 89 के आसपास में जो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान आर्मी एक न्यूट्रल आर्मी हुआ करती थी, मैं प्रोफेशनल मानता बिल्कुल, उसकी पूरी जिहादी आर्मी बना दी। बिल्कुल, ये तो जिहादी, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। यकीनन हाफिज सईद की जिस तरह की भाषा होती है वैसी भाषा वहां पर आर्मी चीफ बोल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।